हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, अब जो है तो शुक्र महाराज अब पुनः अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। ये मार्गी होने जा रहे हैं और शुक्र मार्गी होके क्या प्रभाव देंगे इसे हम समझेंगे, क्योंकि शुक्र का ये जो गोचर काल है ये अब पुनः से मीन राशि में होने जा रहा है, यानी कि अपनी उच्च की राशि में अब गोचर करेंगे। और ये गोचर काल 13 अप्रैल 2025 से लेके 31 मई 2025 यानी कि 31 मई तक अब शुक्र महाराज मीन का अपनी उच्च राशि का फल दे रहे होंगे। तो ये लगभग 49 दिनों का समय रहेगा और इसमें कई योगों का निर्माण भी है। देखा जाए तो सूर्य भी होंगे जो कि वैभव योग बनाएंगे शुक्र के साथ युति करके, बुध भी होंगे जो कि बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग, और शनि भी हैं जिससे कि सुंदर भार्या योग। परंतु यहाँ पर ये समझने की बात है कि 13 अप्रैल को शुक्र मीन में प्रवेश कर जाएंगे, परंतु 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। तो लगभग एक दिनों का ये जो समय होगा जो कि वैभव योग बना रहेगा, फिर पूर्ण हो जाएगा। और जो बुध द्वारा और शुक्र द्वारा निर्मित लक्ष्मी नारायण योग है ये 7 मई तक रहेगा, क्योंकि 7 मई को फिर बुध का परिवर्तन होगा। और सुंदर भार्या योग तो अभी बना रहेगा 31 तक। तो ये जो शुक्र का गोचर काल है आपके जीवन में शून्य से शिखर तक की स्थिति को बना सकता है, क्योंकि शुक्र इस समय उच्च के भी होंगे। और शुक्र जो है तो देखा जाए तो उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, दशम भाव, जिसे कि कर्म भाव के नाम से जानते हैं। और जब शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो एक बड़ा ही दिव्य योग बनता है, जिसे आपने सुना ही होगा कभी न कभी यदि ज्योतिष से संबंध रखते हैं, मालव्य योग, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक है, यानी कि बड़े राजयोगों में से एक बड़ा राजयोग है, जो कि अन्य ग्रह स्थितियाँ भी हैं, दुर्योग भी यहाँ पर बने हुए हैं। क्योंकि आपने यदि वीडियो देखी होगी शनि राशि परिवर्तन की इस चैनल में, तो हमने चर्चा विस्तार से की थी कौन कौन से और भी योग मीन में बन रहे थे, जो कि अलग अलग योग अलग अलग अवधि यानी कि अलग समय के लिए थे। तो वो भी चीज़ें हैं, पर शुक्र के प्रभाव से आप प्रभावित अब होंगे। और शुक्र बड़ा ही दिव्य योग बनाए हुए बैठे हैं। और शुक्र देखा जाए तो आपके बेस भी बनते हैं, यानी कि 12वें भाव के अधिपति हैं, और साथ में पंचमेश भी हैं। जरा विचार करिए कि वो ग्रह जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यानी कि पंचमेश हैं आपके, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, और वो भी आपके दशम भाव में कौन सा योग, मालव्य योग, जो कि एक तो अपने आप में बड़ी बात है कि ये बड़ा राजयोग है, और दूसरी बात कहाँ बन रहा है इसका बड़ा महत्व होता है ना। अब देखिए कि अब जैसे आप घर बनाते हैं तो आप कहाँ पर बना रहे हैं, किस स्थान पे बना रहे हैं, इसका महत्व बहुत होता है। अब जैसे अब बड़े बड़े शहरों का नाम लिया जाए, मुंबई, दिल्ली और भी ऐसे। अब समझिए कि मुंबई बहुत बड़ा शहर माना जाता है, दिल्ली बहुत बड़ा माना जाता है। तो मुंबई में यदि आपका घर बना हुआ है और ऐसी जगह में कि मुंबई में भी कोई न कोई एक ऐसा इलाका है जहाँ पर वो बहुत महंगाई है, वहाँ पर वहाँ की ज़मीन, वहाँ का घर बहुत महंगा होता है, और कहीं वहीं जंगल में घर बना हुआ है जहाँ की उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो घर बनना ही महत्वपूर्ण नहीं है, घर कहाँ पर बन रहा है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये जो शुक्र का गोचर काल है और जो मालव्य योग बना हुआ है वो कहाँ पर बना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि दशम भाव एक ऐसा भाव है जो कि राजयोगों को लेकर श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि शुक्र क्या फल देंगे इन आने वाले 50 दिनों में, ये 49 दिनों में लगभग। शुक्र इसलिए भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि चाहे पहले का समय रहा हो चाहे आज का समय रहा हो, आज के समय में चीज़ें और भी ज़्यादा हो चुकी हैं
कि अभी तो ऐसी स्थिति है कि भैया घर में जितने सदस्य हैं तो सब कोशिश करते हैं कि भैया काम किया जाए। पति पत्नी दो हैं तो वो दोनों भाग रहे हैं काम के लिए, क्योंकि इतनी महंगाई है, जो कि वास्तविकता में महंगाई नहीं है, पर हाँ महंगाई है। वास्तविकता में क्यों नहीं? क्योंकि आप विचार करिए कि पहले के समय में कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता था, महीने की उसकी नौकरी है, 100 रुपये कमाता था, तो बड़े खुश होते थे, बहुत अच्छे से सब कुछ चलता था, है ना। और उन्होंने बहुत कुछ बनाया भी 100 रुपये महीना कमा के। परंतु आज यदि हम 20,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, फिर भी वो कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले 100 रुपये जितना महत्वपूर्ण था, आज 1 लाख रुपये उतना ही महत्वपूर्ण है। मतलब पहले का 100 रुपये और आज का 1 लाख रुपये एक ही वैल्यू हो चुकी है। यानी कि अब महंगी भी चीज़ हो चुकी है। जो 1 रुपये की चीज़ मिलती थी, है ना, तो वो आज 1 लाख की मिल रही है। तो इसीलिए, और पहले जितना 100 रुपये कमाना मुश्किल था, आज 1 लाख रुपये कमाना मुश्किल है। इसीलिए इन चीज़ों को समझना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि महंगाई नहीं है भी। तो क्यों महंगाई है और नहीं, इसका उदाहरण मैंने दिया। क्योंकि शुक्र वोग रहे हैं जो कि आपको लग्जरी देते हैं, शुक्र वोग रहे हैं जो आपको सांसारिक सुख देते हैं, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो। हमारे भैया संतान भी होनी चाहिए, हमारा वैवाहिक जीवन भी होना चाहिए, वैवाहिक जीवन अच्छा भी होना चाहिए, हमारे पास घर, गाड़ी, बंगला होना चाहिए, हमारे पास नौकर चाकर भी होना चाहिए, हमें लग्जरी भी चाहिए। हमको पहले तो कार चाहिए, फिर उसमें से भी थोड़ी महंगी वाली चाहिए, फिर उसमें भी लग्जरी चाहिए, उसमें भी फिर बड़े ब्रांड की चाहिए। तो ये सब कौन दे रहा है? शुक्र। इसका आधिपत्य कौन रखता है? शुक्र रखते हैं। इसीलिए शुक्र बड़े महत्वपूर्ण। भैया लड़ाई आपस में हर दिन मैरिज लाइफ में हो रही है, शुक्र। यदि आप लव लाइफ में है, रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, पट नहीं रहा है, शुक्र। आपको संतान चाहिए, उसमें शुक्र का प्रभाव। आपको अपने जीवन में यदि अब इसके लिए तो लोग कई बार सुनने में आता है कि ये सर्जरी करवा चुके हैं। सुंदर दिखना है, यानी भगवान ने जो दिया है ना, उससे सुंदर दिखना अपने को, तो सर्जरी तक करवा लेते हैं। और आप जब आकलन करेंगे, समझेंगे कि ब्यूटी इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सुंदर दिखना है। जो कि ये ज्योतिष से हटके बातें नहीं है, ये शुक्र से ही प्रभावित है। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये ज्योतिष से हटके बातें क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम कहाँ है ना, कि लोग ये चाहते हैं कि नहीं हमको ये बता दो कि होगा क्या, बस। तब जब ऐसा आप सोचते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि फिर सुनते हैं पर होता नहीं। इसीलिए गहराई में जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या प्रभाव देंगे इस चीज़ को समझते हैं। शुक्र का ये जो गोचर काल है, जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ये आपके सैलरी बढ़ाने में, प्रमोशन में बहुत सहयोग कर सकते हैं शुक्र। शुक्र यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, और ख़ासकर यदि विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो भी अच्छा मौका है। विदेश से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें आपको सफलता दिला सकता है। और बहुत लोगों का काम ऐसा भी रहता है कि विदेश से स्वदेश में जुड़ना, यानी कि अब जैसे आप भारत से हो, ठीक है, आप रहते विदेश में हो, पर काम क्या करते हो, विदेश से जो चीज़ें हैं उन्हें आप भारत में लाते हो, उनका व्यापार करते हो। तो ऐसे व्यापारियों को या जॉब को करने वाले लोगों को इसका विशेष लाभ, खासकर ऐसे जॉब करने वाले को और भी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी कि लाभ हो जाए। और साथ में यदि आप काम को लेके बहुत परेशान हो, जॉब नहीं लग रहा है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही हैं, तो ये प्रॉब्लम इस समय अब दूर हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम कम हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी उदाहरण बहुत सारा बताया और दिया कि घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लग्जरी चाहिए, यदि ये आप चाहते हो, और कहेंगे भैया कौन नहीं चाहता, तो ये बहुत अच्छा समय है लग्जरी लाइफ के लिए, लग्जरी लाइफ प्राप्त करने के लिए। तो और वो लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका है जो लोग विदेश में हैं और स्वदेश आना चाहते हैं, है ना। विदेश से, क्योंकि जब मेरी कई बार विश्लेषण, कुंडली विश्लेषण में बात होती है,
तो लोग कहते हैं कि गुरुजी मन तो है कि हम अब बहुत रह चुके बाहर, अब थोड़ा अपने गांव देश में रहना है, पर संयोग ही नहीं बन रहा है, कुछ न कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि यहीं बंधे हुए हैं, यहीं पर रह रहे हैं, मौका ही नहीं मिलता। तो ये अच्छा मौका है गोचर कुंडली के अनुसार। यहाँ पर कोई मित्र हो सकता है आपका, कोई हितैषी हो सकता है जिसका सहयोग मिले, उससे भी आपके काम बनने वाले हैं। साथ में जो लोग शेयर मार्केट से, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, तो ऐसे लोगों को इस समय लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है। हाँ, परंतु ये जो जितने क्षेत्र मैंने बताए, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जिनमें रिस्क बहुत होता है, तो भैया इसे जान समझ के बहुत सावधानी के साथ ही आगे बढ़िए, क्योंकि यदि आपको समझ नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, तो फिर इसमें नुकसान होने की संभावनाएं पक्की हैं। तो इसलिए आपको, और खाली ये क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र में ऐसा होता है, जानकारी नहीं तो नुकसान होगा, पर ये क्षेत्र बहुत ही रिस्की होते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी गलती भैया सीताराम, है ना। तो इसलिए आपको जान समझ के, कोई जानकार व्यक्ति हो, सलाह लेके समझ के फिर करिए। साथ में यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो लव लाइफ में हैं। भैया यदि लव लाइफ में हो तो समझ लो कि यदि ब्रेकअप हुआ था और चाहते हो कि पैचअप हो जाए, तो अब मौका मिल चुका है ना। ब्रेकअप से पैचअप की स्थिति बनने वाली है। या आप लव लाइफ में हो, तो रिश्ते से जुड़े तो हो, पर पता चल रहा कि अरे वो शक कर रहा, वो शक कर रही है। तीसरा है क्या, उधर मीठी मीठी वाणी बोल रहे हैं, यानी कि सामने जब आते हैं ना तो बड़ी मीठी वाणी बोलते हैं, पर दिमाग में चल रहा कि गड़बड़ है कुछ। कहने का मतलब ये है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या मन मुटाव है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है लव लाइफ को लेके, तो ये चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो सकती हैं, सही हो सकती हैं, और आपके जीवन में प्रेम व्यवहार बढ़ सकता है। हाँ, ये देखा जाए तो थोड़ा उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जिनको अपने मन को स्थिर रखना है, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जिनको अपने पढ़ाई में ध्यान देना है, यानी कि विद्यार्थियों को, उनके लिए ठीक नहीं है बहुत अच्छा। और देखा जाए तो ये वो समय है, शुक्र का गोचर काल, जो कि आपके जीवन में शून्य से शिखर तक ले जा सकता है। हाँ, पर ये बहुत ज़रूरी है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। मैं हमेशा बताता हूँ, और हमेशा बताने का रीज़न ये है कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपने अभी मुझसे सुना, ये गोचर के आधार पे है, ठीक है। तो गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लेना चाहिए कभी भी, क्योंकि जब तक आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाते हैं, तो आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। आपको पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है या तो करना है, इसके बाद ही निर्णय लेना है। क्योंकि आप विचार करिए कि 50% प्रभाव ये गोचर देता, 50% आपकी जन्म कुंडली। जब आप खाली एक के आधार पे, किसी के आधार पे, या तो कुंडली या गोचर के आधार पे निर्णय लेंगे, तो कई बार चीज़ें घटित तो होंगी, कई बार नहीं होंगी। तो इसीलिए बहुत रिस्क है। इसलिए कुंडली विश्लेषण करिए या तो करवाइए, फिर निर्णय लीजिए। अब ये मन में आएगा फिर इसे देखना क्यों है, क्योंकि 50% प्रभाव ये भी देता है, गोचर भी, और उसमें भी हमने 50% में एक ग्रह की चर्चा की, पर 50% में 9 ग्रह आते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ कि कहेंगे कि भैया हर 2-5 दिन में कोई ना कोई ग्रह परिवर्तित करता ही है। कभी कोई ग्रह बकरी हो रहा, कोई मार्गी हो रहा, कोई उदय हो रहा, कोई अस्त हो रहा, कोई राशि परिवर्तन कर रहा, कोई नक्षत्र परिवर्तन कर रहा, कोई किसी दृष्टि से प्रभाव है, कोई किसी योग से प्रभावित है। तो हर दिन कुंडली का विश्लेषण कहाँ तक करवाएंगे, है ना। तो इसमें यह है कि आप ज्योतिष को समझिए, जानिए, और भले कुंडली विश्लेषण नहीं करवाना, पर हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जहाँ पर ज्योतिष सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ज्योतिष सीखना है, समझना है, तो आप चैनल यूट्यूब वाला, उससे जुड़िए ही जुड़िए। आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है कि यदि आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर वास्तु से संबंधित, व्रत त्यौहार से संबंधित, अंग ज्योतिष से संबंधित, समुद्र ज्ञान से संबंधित, हस्तरेखा, अन्य बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती हैं। तो वहाँ से भी ज़रूर जुड़ जाइए। और आने वाले समय में टेलीग्राम से जुड़ने का विशेष फ़ायदा भी मिलने वाला है।
वो आगे चल के चीज़ें हम फिर बात करेंगे आने वाले समय में। तो आप जुड़े रहेंगे तो अच्छा है, आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। तो देखा जाए तो शुक्र का गोचर काल कहा जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा मौका खासकर मिथुन वालों को कम ही मिलेगा। मिथुन वालों को नहीं, या किसी को जिसके भी कुंडली में ये चीज़ें अभी इस समय गोचर में बन रही हैं, कई राशियां हैं इसमें, तो मिथुन वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। हर समय ये मौके नहीं मिलते हैं, इसका फ़ायदा आपको उठाना ज़रूर चाहिए। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में कोई भी देवी की आराधना कर सकते हैं। जिनके प्रति आपका मन लगता हो, जिनके प्रति श्रद्धा हो आपकी, उनकी आराधना करिए। जिनकी भी आराधना करिए उनकी जयकारा लगाइएगा कमेंट में और खूब स्मरण करिएगा। कलयुग में देखिए सबसे सरल और बड़ा मौका ये है, अब देखेंगे भागवत में, आपने भागवत सुनी होगी कि भैया कलयुग को क्यों रहने दिया, क्यों रहने दिया? क्योंकि कलयुग एक अच्छा मौका है। कैसे मौका है? सतयुग में आप जाओगे तो भैया तपस्या करनी चाहिए आपको, तपस्या खूब करेंगे तब अच्छा रहेगा आपके लिए। पर कलयुग में कुछ नहीं, तपस्या कुछ नहीं करना है, करना है तो करिए, पर यहाँ पर जो तपस्या का फल है वो खाली भगवान नाम स्मरण से मिलता है ना। तो खूब नाम स्मरण करिए, और नाम स्मरण करने में ना तो पैसा लगना है, ना तो समय लगना है, कुछ नहीं। आप अपना काम करते रहो, भगवान का नाम स्मरण करते रहो। आप कहेंगे कुछ लोग कि भैया हम तो ऐसा काम करते जिसमें बोलना पड़ता है, तो ठीक है, आप बोलते रहो, मन में भगवान का ध्यान करते रहो। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, बस में यात्रा कर रहे हो, कहीं घूम रहे हो, भगवान का नाम जपते रहो मन ही मन, है ना। तो इससे जो है तो अच्छा मौका क्या हो सकता है कि कलयुग में नाम स्मरण से ही तपस्या हो जाती है। और इसीलिए मैं लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ कि भैया खूब स्मरण करो, इसीलिए कि भैया आपका कल्याण होना चाहिए, है ना। तो ये ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।